ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मा मित्रों, हम सभी मिलकर इस ध्यान की धारा में उतरने से पहले सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकृति में कोई भी कार्य करना हो, भौतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, हर कार्य की सफलता परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। गुरु की कृपा के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो पाता। तो हम अपने अंतस की यात्रा में उतरने से पहले आइए अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उनसे विनय करके प्रार्थना करें कि हम जिस ध्यान में उतरने जा रहे हैं हमें उसकी सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए पूरे हृदय से प्रार्थना में उतरते हैं।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर इस तेजोमयी ऋषियों मुनियों की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय की ऊर्जा में बैठकर अपने भीतर की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। अपने भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए इस अंतस के ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप बिल्कुल अकेले हो जाना। आपको इस जन्म के बाद जो जो मिला, अपना नाम, पहचान, सारे संबंध, ज्ञान, विज्ञान, क्रियाएं, मंत्र, गुरु, देवी देवता, भगवान, जो भी दूसरे से मिला और दूसरा मिला, उस दूसरे को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देना। बिल्कुल निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर, बिल्कुल उसी स्वरूप में जैसे प्रभु ने आपको इस धरा पर उतारा था, एक नवजात शिशु की तरह होकर के भीतर के ध्यान मंदिर की ओर चले आए। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। तनाव रहित होकर बैठना, हल्के फुल्के, ढीले ढाले, मस्त होकर बैठना, कोई परवाह नहीं करना। एक एक पल अभी इसी वक्त है, उसके बाद कोई पल नहीं। यही क्षण जी लेना वर्तमान के। बाहर की दोनों आंखों को बंद कर लेंगे और अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार देंगे। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। जैसे ही बाहर की आंखें बंद होती हैं, भीतर देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भीतर की आंख से तो सदा दिख ही रहा है, हम उस आंख से देखते ही नहीं। आंखें बंद की, कुछ दिखना शुरू हो गया। भले ही वो अंधकार दिखे, पर दिखना शुरू हो गया। ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर की आंखें बंद कर लें और भीतर की आंख से ना दिखे। बाहर से नेत्रहीन हो तो बाहर का संसार नहीं दिखेगा, किंतु भीतर से कोई नेत्रहीन हो ही नहीं सकता।
परमात्मा का स्वरूप भगवान स्वयं त्रिनेत्रधारी है। उसने हमें भी वैसा बनाकर इस धरती पर उतारा। भीतर की आंख से दिखता है, दिख रहा है, बस साक्षी दृष्टा होकर के उस देखने वाले दृश्य को देखते चले जाएं। ध्यान बिल्कुल वैसा है जैसे बाहर के संसार को हम आंखें खोलकर देखते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी, सड़क पर आते जाते वाहन, लोग, इस प्रकृति में होने वाली घटनाएं, क्रियाएं, चलने वाली हवाएं, धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, हम इन सब को साक्षी होकर देखते हैं। इनके प्रति हम कुछ कर नहीं सकते, केवल एक देखना मात्र रह जाता है। बस उसी सूत्र को भीतर उतार दें। भीतर की आंख बंद करके भीतर की आंख से देखना शुरू करें। बाहर की आंखें जब बंद हो गई और भीतर की आंख से देखना शुरू कर दिया तो भीतर का संसार स्वतः दिखने लग गया। अब हम उस संसार में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। भीतर कोई बादल उठे, तूफान का, विचारों का, वासनाओं का, ज्ञान का, भीतर के संसार से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा ध्यान शिव नेत्र पर लगा रहे। ढीले ढाले होते चले जाएं। कोई शरीर में अकड़ ना रहे। अकड़ तो अहंकार की निशानी है। सहज, सरल, विनम्र, समर्पित होते चले जाएं। करने की समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाना। ये मन ही है अहंकारी, जो हमसे क्रियाएं करवाता है। ध्यान से पहले तो बिल्कुल ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है, किंतु ध्यान में बैठकर कोई एक्सरसाइज नहीं। ध्यान में बैठकर तो केवल परम शांति, परमानंद की ओर जाना है। स्वतः हमारी ऊर्जा हमें अपनी ओर खींच लेगी, बिना किसी प्रयास के। आप केवल साक्षी दृष्टा होकर बैठेंगे। हम सभी साधक इस समय हिमालय की ऊर्जा से जुड़े हैं। हिमालय के समस्त तपोधन ऋषियों मुनियों से जुड़े हैं। लगातार अपने भीतर उतरते चले जाएं। ये बाहर की प्रकृति कितनी मौन है, कितनी शांत है, आनंद से भरी हुई है। बाहर के पक्षी आनंद से भरे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं। अभी इसी वक्त के पल में जी रहे हैं। भीतर भी हमें परमानंद मिल सकता है अगर हम बेफिक्र हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं। कोई सिमरन नहीं, कोई जप नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ भी नहीं। कोई प्रयास और प्रार्थना भी नहीं। भीतर किसी को हाथ नहीं जोड़ना, प्रार्थना नहीं करना कि मुझ पे कृपा कर दो। ये भिखारीपन, ये दरिद्रता बाहर की बनाई हुई है। भीतर तो सब लोग बादशाह हैं,
अमीर हैं, भीतर तो जो हमारी आत्मा है वो उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। भीतर तो संपन्नता ही संपन्नता है। कोई प्रार्थना नहीं करना, बस शांत होकर बैठ जाना। धन्यवाद का शब्द भी नहीं, धन्यवाद भी मन की देन है। भीतर परमात्मा सब जानता है, सब। ये धन्यवाद प्रार्थनाएं सब मन से उपजी हैं, मन से। ये मन के खेल हैं। सीधा सीधा अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर मुड़ते चले जाएं। परमात्मा से मिलन योग अति सरल है, अति सरल। ये योग सहज में घटित होगा जब आप किनारे हो जाएंगे, हट जाएंगे, सब ओर से स्वतः घटित हो जाएगा। हम चाहकर भी परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते, उसे नहीं पा सकते। उस अनंत तक पहुंचने की हमारे में कहाँ शक्ति। हमारे भीतर तो कोई सामर्थ्यता नहीं, जिसका कोई अता पता नहीं, एड्रेस नहीं। उसे हम कैसे ढूंढेंगे। आप समर्पित हो जाएं, वो खुद ढूंढ लेगा। खुद वो ढूंढेगा अपनी बूंद को, अपने अंश को वो खुद ढूंढेगा। ये काम उसका है, उस परमात्मा का। हम तो जीव हैं, हमारे बस में कहाँ किसी को ढूंढ पाना। हम तो असमर्थ हैं। हमारी तो श्वास तक हमारे हक वश में नहीं। हमारी आज्ञा हमारे तन पर नहीं चलती, मन पर नहीं चलती। उस परमात्मा पे कैसे चलेगी। लगातार अपने साथ जुड़ते चले जाएं, लगातार। आइए अब हम कुछ पल के लिए मौन हो जाएं और इस हिमालय की बरसती हुई ऊर्जा को थोड़ा पी लें, क्योंकि मौन में परमात्मा बरसता है, शब्दों में संसार और मन बरसता है। ये शब्द कचरा है, डस्ट है, किंतु जब तक ये किसी संत के मुख से तरोताजा निकल रहे हैं, तभी तक ये प्राण से भरे हैं, तभी तक ये सही संकेत कर सकते हैं। प्राण निकल जाने के बाद ये सारे शब्द मृत हो जाएंगे। अभी नूतन बहती हुई गंगा के साथ 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 हो जाएं। इस बार खड़े मन इंद्रियों ने ये बात सुन ली है कि अब साधक मौन होगा, अब मास्टर भी मौन होगा। मन अपने सारे तिगड़म, सारे उपाय लगाएगा कि साधक ध्यान छोड़ दे, मेरे साथ विचारों में उलझ जाए। मन पूरा प्रयास करेगा, और यदि आपकी प्यास है तो उसके प्रयास को विफल कर देना। शिव नेत्र पर ऐसे डट जाना कि उसके आसपास कोई न आ सके। इतने सजग जागरूक होकर बैठ जाना
कि कोई मन बुद्धि इंद्रियां विचार आपके औरे में प्रवेश न कर सके, इतने सजग होकर बैठ जाएं। आइए क्षण भर के लिए पूर्ण मौन होकर परमात्मा की ओर चलें। आइए। जागते रहना, कहीं मन के साथ नहीं घूमने चले जाना, स्वयं के साथ रहना।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु की अपार कृपा से हमें कुछ पलों के लिए हिमालय के ऋषियों के संग हिमालय की ऊर्जा में बैठने का सौभाग्य मिला। प्रभु की इस अपार कृपा का आइए मिलकर धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सबसे पहले आप सभी को एक संदेश। प्यारे मित्रों, 11, 12, 13 सितंबर को पुनः से ध्यान शिविर लगने जा रहा है। ऑनलाइन गूगल मीट्स पर सब जानते हैं। तो जो भी साधक इस ध्यान शिविर में आना चाहता है, इसको अटेंड करना चाहता है, वो बिना किसी हेजिटेट किए हुए, बिना किसी संकोच के पूरी आत्मीयता से वो संपर्क कर सकता है। ये नहीं सोचना कि मैं शिविर में आना चाहता हूँ तो इतनी फीस नहीं है मेरे पास, या बिल्कुल भी नहीं है। अपने कारणों को अपने तक मत रखना। बिल्कुल दिल खोल करके मित्रता की तरह अपनी बात शेयर करना। राकेश कुमार जी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, कर रहे हैं। बहुत अच्छे साधक हैं, प्यासी आत्मा भी हैं। तो आप हृदय से अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं और आप इस शिविर को अटेंड करेंगे। और यदि कोई अपने श्रद्धा सुमन भेंट सेवा फीस देने में सामर्थ है तो उसे देनी चाहिए, और जो नहीं है उनका भी हृदय से स्वागत है। किसी भी कारण से वंचित नहीं रहना। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ये जो मन है, इस मन के कारण हम परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। मन के दो स्वरूप हैं। मन अर्थात दूसरा इंसान, बाहर का संसार। बाहर का संसार सारा बुरा नहीं है और सारा अच्छा भी नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर के संसार बनता है। इस संसार में 3 ऊर्जाएं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, काम कर रही है। इन्हीं तीनों गुणों से संसार बना हुआ है। किंतु एक 3 गुण ये भीतर भी है। 3 गुणों का अर्थ है ये तीर्थ, भीतर का शरीर। मन अर्थात दूसरा इंसान यदि हमारे जीवन में अच्छा जुड़ जाता है, अच्छा इंसान जुड़ जाता है, पॉजिटिव ऊर्जाओं से भरा हुआ, सात्विक ऊर्जाओं वाला,
तो वह हमें धर्म की राह पर उतार सकता है, हमें पाप के रास्ते से मोड़कर, नकारात्मक ऊर्जाओं से मोड़कर, विकारों से हटाकर शुभ की ओर, पॉजिटिव की ओर मोड़ सकता है तो वो भी मन, किंतु ये पॉजिटिव सात्विक ऊर्जा हमें ध्यान की ओर, ध्यान के द्वार की ओर मोड़ सकती है। यही मन, यही नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा से भरे हुए कुछ लोग जब हमारे संपर्क में जुड़ते हैं तो हमारी मन बुद्धि कलुषित होनी शुरू हो जाती है, गंदली होनी शुरू हो जाती है। उसमें अनेकों प्रकार की शंकाएं, संदेह पैदा होने लगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ इंसान जब हमारे सर्कल में आएगा, हमारे साथ जुड़ेगा, निस्संदेह हम गर्मी में बैठेंगे तो गर्मी लगेगी, सर्दी में बैठेंगे सर्दी लगेगी, गंदगी के पास से जाएंगे तो बदबू आएगी, फूलों के बगीचे से निकलेंगे तो खुशबू आएगी। संग का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर साधक अपने मन की गुत्थी में ही उलझ जाते हैं, शब्दों में ही उलझ जाते हैं, दूसरे की कानाफूसी में, दूसरों की बताई बातों में उलझ करके अपना अमूल्य जीवन नर्क बना लेते हैं। किंतु प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को कलुषित मत होने देना, किसी भी कीमत पर उसे कलुषित मत होने देना। दूसरे को अपने जीवन में अधिक स्थान नहीं देना। दूसरा भले ही पॉजिटिव हो, किंतु हमें पॉजिटिव से भी तो मुक्त होना है। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सबसे पहला प्रयास हम ये करें कि हमारे जीवन में से वो लोग विदा हो जाएं, हम उनको विदा कर दें जो नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हैं, जो हमारे जीवन को नर्क की ओर धकेल रहे हैं। अकारण निंदा, चुगली, शंकाओं से, ऐसे लोगों से हम थोड़ा दूर होना शुरू कर दें, दूरियां बना लें। लाभ तो उनसे कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान जरूर होगा। केवल आंख बंद कर करके ध्यान में बैठ जाना काफी नहीं है। ध्यान में उतरने से पहले अपने पात्र को मांझ लेना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप नेगेटिव से स्वयं को, अपने प्रयास, अपने अभ्यास, अपनी प्यास से दूर करिए, अपने आप को स्वच्छ करिए। उसके बाद पॉजिटिव की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे आप। जो हमारे पैर वैश्यालों की ओर जाते थे, अब वही पांव देवालय की ओर जाएंगे। जो कल तक हमारा पैसा क्लब में, होटलों में, जुआ में, शराब में खर्च होता था, निंदा चुगली में, दूसरों के अहित में खर्च होता था, आज वही पैसा शुभ में, भगवान की पूजा बंदगी में, भगवान के बनाए हुए बंदों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में खर्च होगा। जो समय हम दूसरों की निंदा चुगली में लगाते थे, अब वही समय जप, सिमरन, सेवा, साधना में लगेगा। तो पहले नेगेटिव से मुक्त होना है, पॉजिटिव की ओर बढ़ना है। पॉजिटिव से आप स्वयं मुक्त नहीं हो सकते। पॉजिटिव से मुक्त करेगा कोई महात्मा, कोई संत, कोई ऋषि। पॉजिटिव से मुक्त होना असंभव तो नहीं है, असंभव से कम भी नहीं है। हमारे संस्कार हैं कि हमें जप करना है, मूर्ति पूजा करनी है, सिमरन करना है, बाहर जीना है, बाहर
शरीर के साथ फिजिकल एक्सरसाइज को हमने परमात्मा जान लिया, मान लिया, तो इन आदतों से कौन मुक्त कराएगा? अशुभ से तो आपने अपने आप को अपने विवेक से मुक्त कर लिया, किंतु शुभ से बंध गए। अब शुभ से कैसे मुक्त हुआ जाए? उसके लिए तो कोई भीतर का जागृत संत महात्मा गुरु चाहिए, जो आपको ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर ले जा सके। नहीं तो कोई बाहर का महात्मा मिलेगा, वो पुनः आपको बाहर लगा देगा। ये जप कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये पूजा कर लो, अर्थात आपको बाहर ही उलझा के रखेगा। जिस दिन आपको कोई भीतर का मास्टर मिलेगा, कोई संत, कोई गुरु, कोई ऋषि मिलेगा, वो आपको उलझाएगा नहीं। वो सीधा सीधा आपको शुभ और अशुभ से निकाल कर आपके भीतर पर बैठे परमात्मा से, आपके भीतर के सदगुरुदेव से जोड़ देगा। वो आपको अपने आप से नहीं, आपको आप से जोड़ेगा। जब तक हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जाएं भरी हैं, गांव से आते हैं, शून्य पर आ जाते हैं, उसके बाद हमारा पहला गियर लगता है। पहला गियर जो आगे की ओर बढ़ता है, ध्यान की ओर, अध्यात्म की ओर, स्वयं की ओर। आप कहाँ खड़े हैं, इसका एनालिसिस आप हर पल करते चले जाएं। इतना ही स्वीकार करना प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों। पुनः से आप सब के भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। आइए प्यारे साथियों, होने वाले इस ध्यान शिविर में जुड़े, भीतर की प्रगति की ओर चलें, स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर चलें। हमारे पास अपने जीवन के सर्वाइव करने के लिए समय है, साधन है, पैसा है, और अध्यात्म के लिए समय नहीं, साधन नहीं, पैसा नहीं। ऐसा मत करें। मुड़ें अपनी ओर, अपने परमात्मा की ओर, अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव की ओर मुड़ें, और हम ऋषियों से निष्कलंक, निष्पाप, निर्मल प्रेम का रिश्ता बनाएं। परमात्मा आपके द्वार पे खड़ा दस्तक दे रहा है, अवसर को संभालिए। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके अपने धर्म कर्म क्षेत्र की ओर मुड़ जाएंगे, और हम उठते ही आपको एक बार बाहर का हिमालय दर्शन कराएंगे। फिर आप अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन अपने आनंद में जिएंगे। ओम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः
शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कुटिया बनेगी, कहाँ बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। सब परमात्मा के अधीन है। वर्तमान में जी रहे हैं, इतना ही संकेत काफ़ी है। ओम नमः शिवाय।